तो हम लोग, मैं आपको बता दूं कि स्कैनिंग डिफरेंट टाइप की, कौन है, ठीक है, हो गया। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जब आप कोई भी नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो आइदर तो उस नेटवर्क का पोर्ट कुछ ओपन हो सकते हैं, या तो उसके पोर्ट ओपन नहीं होंगे। जस्ट इन केस अगर उसके पोर्ट ओपन है तो क्या होगा, अगर उसके पोर्ट ओपन है तो आप क्या करते हैं, जब भी आप स्कैन करते हैं तो आप उसको एक सिन पैकेट भेजते हैं। सिन पैकेट का मतलब सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। फिर आपके टारगेट में अगर पोर्ट ओपन है तो वो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइजेशन सिनैक पैकेट भेजता है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिंक्रोनाइजन एक्नॉलेज्ड। उसके बाद फिर से आपका जो वो है, अब यहाँ पे अटैकर दे दिया, या फिर आप लोग मतलब जो लीगल जो हो सकते हैं उसके कस्टमर वो भी हो सकते हैं। लाइक कोई जरूरी नहीं कि अटैकर ही ये पैकेट भेजे, आप भी भेजते हैं। जब आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दे रहा, ये 3 वे हैंडशेक कैसे होता है। मैं आपको यूट्यूब दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे देखना कि कैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश की वो दिखेगी। पहले आप एक बार वो देख लेते हैं हम लोग यूट्यूब पे रियल वाला, तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अभी आप यहाँ पे नीचे फोकस करना है, यहाँ पे बार बार लिखा था परफॉर्मेंस 3 वे हैंडशेक, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां जा रही, तो आप उस पर नोटिस करना तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आप यहाँ से ट्रांसफर डेटा फ्रॉम लिख के आया, अभी आएगा अब रीड डेटा फ्रॉम यूट्यूब हो रहा है। फिर उसके बाद अभी फिर से लिखा है रीड एपीआई। आपने अगर नहीं देख पाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, तो टेक्निकली वो काम यही हो रहा था। पहले मैंने सिन पैकेट भेजा उसके पास, मतलब सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा टारगेट के पास। टारगेट मशीन ने कहा ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज हो गया, जिस पोर्ट पे तुमने मैसेज भेजा वो ठीक है, एक्नॉलेज कर लिया। तो फिर से ये कहता है कि हाँ एक्नॉलेज कर लिया। तो ये 3 बार, इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं क्योंकि 3 बार पैकेट गए और आए हैं टोटल, मतलब मिला के। तो इस टाइप के वे को 3 वे हैंडशेक कहते हैं। और अगर इन केस मैं अटैकर हूँ, अटैकर नहीं हूँ, कोई भी कस्टमर हूँ, और मैं कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ सिंक्रोनाइजेशन की, और मान ले इस पे कोई भी, मान लेते हैं कि इस पे कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है, तो हमारा जो क्या है, जो टारगेट होस्ट है वो क्या कहेगा, आरएसटी एक होता है रीसेट, तो मतलब ये वाला पैकेट भेज देगा। अब इसने पैकेट तो भेज दिया, लेकिन पता है इसने एक इसमें गलती हुई। तो वो गलती क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसने रीसेट पैकेट भेज दिया, इसका मतलब ये तो हमको श्योर पता चल गया कि ये एटलीस्ट मशीन चल रही है और एटलीस्ट उसका आईपी एड्रेस ये है। अगर वो कोई नहीं भेजता, रीसेट भी नहीं भेजता, तो हमको पता ही नहीं चलता कि वो अप भी है या अभी डाउन चल रही है। लेकिन अगर उसने रीसेट पैकेट भेज दिया, इसका मतलब ये तो श्योर है, भले ही वो पोर्ट ओपन ना हो लेकिन वो मशीन अप एंड रनिंग है, और जो हमारे पास आईपी एड्रेस वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब अभी हम लोग इसको देखेंगे कि इसका भी हम लोग यूज आगे करते कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल इसको जो 3 वे हैंडशेक था वो इतना ही एक्सप्लेन करने के लिए आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। तो इन्यूमरेशन में अभी आगे समझाऊंगा जब मशीन कर रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं इन्यूमरेशन में क्या होता है। तो इन्यूमरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कभी फॉगी वेदर होता है सर्दियों में, तो आप ट्रैवल किए होंगे रोड पे, तो आप देखते हैं कि आगे 50 मीटर का नहीं दिखता है, लेकिन आगे 5 मीटर का दिखता है। लेकिन जब आप आगे 5 मीटर और चले जाते हैं तो फिर आपको और आगे 5 मीटर का दिखने लगता है। फिर आप और आगे चले जाते हैं तो फिर आपको 5 मीटर, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरा रोड ट्रैवल कर सकते हैं। सिमिलरली इन्यूमरेशन में यही प्रोसेस करता है कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, फिर उसको इन्यूमरेट करते हैं, फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती, फिर आप उसको और इन्यूमरेट करते हैं, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ के अपना प्रिविलेज को एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो अब सीधा सीधा अब हम लोग रियल हैकिंग, जो एथिकल हैकिंग होती है, उस पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की उसका कुछ यूज करना है। तो उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करने के लिए पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होता है हम लोग को कि क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव ही अपना डिफाइन नहीं किया और फिर सीधा अटैक करना शुरू कर दिया, फिर बाद में आपका मन करता है अब ये भी टेस्ट कर लें वो भी टेस्ट कर लें। ये ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि आपको कंपनी ने पैसे दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी कंपनी आप अकेले से ही पूरी जिम्मेदारी देना चाहेगा कि सारी सिक्योरिटी आप ही चेक कर लो। वो आपको एक कोई स्मॉल पर्सपेक्टिव दे देगा कि आपको इस सर्वर की, इस नेटवर्क की इतनी ही कैपेबिलिटी की चेक करना है आपको। तो अपना आप ऑब्जेक्टिव उस वक्त डिफाइन करते हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है। हमको इसकी पेन टेस्टिंग करनी है इस नेटवर्क की, या फिर इस कंप्यूटर की, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने प्रोवाइड किया है उसकी। तो आप पहले, सबसे पहले क्लियर काम होता है कि अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। उसके बाद आता है पासवर्ड क्रैकिंग एंड गैसिंग। तो
तो आप जानते हैं कि जो हमारा राउटर होता है कि आपने हमेशा एक ही अकाउंट मैनेज करो, जैसा कि आप यहाँ लिखा देख पा रहे हैं, हर राउटर के पास 6 डिफॉल्ट अकाउंट होते हैं और उन पे डिफॉल्ट पासवर्ड सेट होता है। लेकिन हम लोग जो मैनेज करते हैं जनरली एक ही अकाउंट होता है जिसको हम लोग मैनेज करते हैं, वो होता है एडमिन अकाउंट, बस उसी को मैनेज करते हैं। बाकी 5 अकाउंट अनसिक्योर रहते हैं। तो ये देखिए, आपको भी हो सकता है ना पता हो या फिर आपको पता हो ये बात, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोगों को ये बात नहीं पता होती कि हर राउटर पे 6 अकाउंट होते। मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ पे कम भी आते हैं और कुछ पे ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन कुछ पे कम भी आते हैं, लेकिन इन जनरल राउटर्स पे 6 डिफरेंट अकाउंट होते हैं। तो ये जो साइट है routerpassword.com, आप इस पे डिफॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं किसी भी राउटर का। तो एक बार हम लोग जाते हैं साइट पे, चेक करते हैं। तो साइट ओपन करता हूँ, डिफॉल्ट राउटर पासवर्ड और डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम, आई थिंक डिफॉल्ट राउटर पासवर्ड डॉट कॉम होगी। ठीक है, डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम ही है। डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम, इसको क्या इशू आ रहा है, खुल क्यों नहीं रही है? स्पेलिंग सही टाइप की है, डिफॉल्ट पासवर्ड्स डॉट कॉम। ठीक है, स्पेलिंग गलत टाइप की थी, डिफॉल्ट पासवर्ड्स डॉट कॉम। तो अभी देखते हैं क्या करता है। ये क्या खुल रहा है, चेक करते हैं। मैं दोबारा इसको टाइप कर देता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, मुझे लगता है इसका कुछ नाम बदल गया होगा, डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, ऐसा लगता है वो साइट डाउन हो गई है। तो दूसरी साइट भी है इसके अलावा, मैं उसको आपको दिखा दे रहा। तो उसका नाम है डिफॉल्ट डैश पासवर्ड डॉट इन्फो, डिफॉल्ट डैश पासवर्ड डॉट इन्फो। तो आप देखते हैं इस पे पासवर्ड भी, इस पर भी राउटर्स और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस के डिफॉल्ट पासवर्ड दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने सारे जितने भी कंपनी राउटर्स बनाती हैं उन सबके नाम कर दिए। तो देख पा रहे हैं इसमें डी लिंक का भी नाम है, ये अपने कॉलेज में भी और इन जनरल भी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एटलीस्ट इंडिया में तो काफ़ी पॉपुलर है डी लिंक का। आप जितने भी आप अपने हॉस्टल में घूमना, अगर कोई राउटर लगाया होगा तो इसकी 90% चांस है कि वो आपका डी लिंक का ही हो। इसके अलावा आप ये भी देख पा रहे हैं कि आप ये कितने सारे और भी लाइक राउटर और भी ब्रांड्स के डिवाइसेस के बारे में बता रहा है। तो इन पर भी इसके डिफॉल्ट पासवर्ड दिख जाएंगे। तो मैं सबसे पहले डी लिंक को ही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग उसी पे फोकस करते। तो आप देखते हैं, इस पे क्लिक करके देखते हैं, ऐड आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये उसके डी लिंक के जो भी पॉपुलर मॉडल्स हैं उन सारे मॉडल्स के एक एक पासवर्ड, इस वाले मॉडल के 2 डिफॉल्ट पासवर्ड अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सबके डिफॉल्ट पासवर्ड अवेलेबल हैं। तो मान लेते हैं मैं मेरे दोस्त के पास ये मॉडल है और मैं उसके प्रैंक करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि इसका यूजर नेम तो एडमिन है और डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, देखता हूँ। डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ये था, और देख सकते हैं यूजर नेम, आई एम सॉरी, डिफॉल्ट यूजर नेम कैपिटल ए से स्टार्ट होके एडमिन है, और डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो स्मॉल ए से एडमिन है। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, इन जिस केस अगर ये नहीं वर्क कर रहा है तो आप नॉट वर्किंग पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। आप किसी भी, अगर मान लो आपके दोस्त के पास डीलिंक की जगह कोई और मॉडल हो या कोई डीलिंक का कोई और मॉडल हो, तो आप उस मॉडल को सर्च कर सकते हैं, या फिर मॉडल की जगह ब्रांड ही कोई दूसरा, तो आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांड दे रखे हैं। तो इनमें से आपका जो भी दोस्त का आपके ब्रांड हो, या फिर जिस भी कंपनी के लिए आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो, उस कंपनी के जिस भी कंपनी का वो लोग राउटर यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसके डिफॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी आप इस साइट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो मैं पहली साइट बता दी वो मुझे लगता है डाउन हो गई है, या हो सकता है कि गूगल मेरे वीपीएन लगा के वो दिख जाए, अभी फिलहाल तो दिख नहीं रही है। तो आप चेक कर लेना, आपके सर्विस प्रोवाइडर को देखने दे रहा साइट को कि आपके में भी डाउन दिखा रहा है।